ईरान जंग को लेकर अभी की जो ताजा खबर है वो आपको बता दें, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है अमेरिका। हॉर्मुज स्ट्रेट में ग्राउंड ऑपरेशन मुमकिन है। यूएसएस त्रिपोली मध्य पूर्व पहुंचने वाला है। त्रिपोली में मौजूद है 2000 मरीन कमांडो और मोरक्को की खाड़ी से मध्य पूर्व तक पहुंच रहा है त्रिपोली। तो ईरान के बेहद करीब त्रिपोली, बहुत बड़े हमले की अब बारी है। ईरान के करीब पहुंच रहा है यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत। इधर सैटेलाइट तस्वीर से सामने आई है यह जानकारी। त्रिपोली में 2000 अमेरिकी मरीन कमांडोज तैनात किए गए हैं। 11 मार्च को जापान के ओकिनावा से इसको रवाना किया गया। मोरक्को की खाड़ी से मिडिल ईस्ट पहुंच रहा है। अब आशंका क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने में हो सकता है इसका इस्तेमाल। त्रिपोली से तट पर उतर सकते हैं मरीन कमांडोज, किसी सीक्रेट मिशन को दे सकते हैं अंजाम। ऑयल टैंकर एस्कॉर्ट करवाने के काम आ सकता है। हम अपने खास मेहमानों का रुख करें, लेकिन इससे पहले सीधा रुख करते हैं तेल अवीव का, जहां से हमारे संवाददाता मनीष झा लाइव जुड़े हुए। मनीष, हम देख रहे हैं कि कैसे जो युद्ध है और ज्यादा भीषण हो रहा है और भी ज्यादा विध्वंसक हो रहा है। कुछ देर पहले आपने तस्वीरें दिखाई थी, एयर रेड सायरन गूंज रहे थे तेल अवीव में। अभी वहां पर क्या हालात है, पहले आप जरा ये बताइए दर्शकों को। बिल्कुल करुणा, देखिए इस वक्त भले ही सायरन बंद हो, लेकिन एक नई परेशानी आ गई है। और परेशानी यह है कि बहुत से लोगों के मोबाइल पर जो मैसेज आया है वो आईआरजीसी का मैसेज आया है। अब तक आप देखते थे कि जंग के दरमियान आईडीएफ के मैसेज चाहे पहले गाजा में या फिर ईरान के लोगों को जाता था कि आप इस इलाके को खाली कर दें, यहाँ पर हमले होने वाले हैं। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। आईआरजीसी के मैसेज तेल अवीव में बहुत से लोगों के मोबाइल पर आ रहा है, जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, जिसका हिंदी में मतलब यह है कि हमले जारी रहेंगे, आपके घर के आसपास के इलाके जल्द ही प्रभावित होंगे। हमले से पहले अपना इलाका छोड़ दें। पूरी जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। यानी कि ये डर फैलाने वाला, चेतावनी वाला जो मैसेज है वो आईआरजीसी के नाम से आया है। तो अब ऐसी स्थिति में आप समझ ही सकते हैं कि आईआरजीसी की तरफ से या तो डर फैलाने के लिए या फिर फिशिंग वाले मैसेज आ रहे हैं, ताकि यहाँ पर लोगों को सीधे सीधे यहाँ पर पैनिक फैलाया जा सके। तो लगातार इस तरह के हमले का सिलसिला जारी है। जब आईआरजीसी के मिसाइल तेल अवीव या आसपास के इलाकों में आसमान में दिखाई देते हैं, हालांकि अमूमन ज़्यादातर जो मिसाइलें हैं उसको इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन चूंकि मिसाइल की साइज़ बड़ी है, वॉरहेड उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव के साथ आता है, इसलिए इंटरसेप्ट के बावजूद भी वो अच्छी खासी तबाही मचाते हैं। लेकिन इस वक्त अगर मैं कहूं तो इजराइल भी 20वें दिन के जंग के लिए तैयार है। जैसा कि कल इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा था कि अभी दुनिया को बहुत सारे और सरप्राइजेज मिलेंगे। तो अभी तो पहला सरप्राइज यही है कि सऊदी में जो तेल और गैस पर अटैक हो रहा है, इससे पहले ईरान के तेल और गैस पे इजराइल ने अटैक किया था, या फिर ट्रंप केवल इजराइल को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन कमोबेश कहा जाए तो युद्ध सेकेंड लेवल पर या दूसरे चरण में जा चुका है, जहां पर यह और अधिक ज्यादा विनाशकारी दिख रहा है। बिल्कुल मनीष, और जैसा हमने बताया कि अब ये जो नेक्स्ट लेवल है उस पर आगे बढ़ते हुए अमेरिका नजर आ रहा है और त्रिपोली को भेज दिया गया। हॉर्मुज में जंग और तेज हो सकती है। खबर क्या है? समंदर का बाहुबली अमेरिका का त्रिपोली, जो कि अब पहुंच रहा है आगे, यानी नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए। इसमें कुल कितने सैनिक हैं? 2000 से ज्यादा। फाइटर जेट कितने तैनात हैं? F-35 लाइटनिंग इसमें तैनात है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें, MV-22 ऑस्प्रे, CH-53 के सी स्टैलियन, और हेलीकॉप्टर की बात करें इस पर मौजूद है AH-1Z वाइपर, MH-60S सी हॉक, और मिसाइल की बात करें तो ये सी स्पैरो मिसाइल से लैस है। इसकी लंबाई है कुल मिलाकर 844 फीट की, और इसका जो वजन है वो है 44,971 टन। इसकी स्पीड है 41 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बेहद ही ताकतवर। रवि जी और त्रिपोली के पहुंचने के यही संकेत हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है। ब्रजेश सर, अगर मान लेते हैं ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत होती भी है, तो अमेरिका के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल है? हॉर्मुज में खासकर क्या स्ट्रेटजी रहेगी अमेरिका की? कैसे ईरान की बड़ी तैयारी के साथ, इतने लिमिटेड मरीन्स के साथ अमेरिका यहां पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करेगा? क्योंकि कंट्रोल तो हॉर्मुज में ही स्थापित करना पहला लक्ष्य नजर आता है ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए। ब्रजेश सर। रवि, ये जो यूएसएस ट्रिपोली का आना करीब 2000 मरीन्स के साथ में एक नया पहलू है इस वॉर के अंदर। हमने ये देखा है कि ये वॉर सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही लड़ी जा रही है, उसमें ह्यूमन बीइंग का सहारा
उस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए था। एयर डिफेंस इक्विपमेंट हो या ऑफेंसिव वेपन हो या हवाई जहाज हो या शिप्स हो या मिसाइल्स हो, तो ये पहली बार ये आ रहे हैं। दूसरी बात ये है, ये अगर यूएस की स्ट्रैटेजी है तो ये क्या काम करेंगे? क्या ये ऑयल टैंकर्स को एस्कॉर्ट करेंगे? जी नहीं, वो एक बहुत छोटा सा काम है और लोअर लेवल का काम है, लोअर कंपनी काम कोई भी कर सकता है। क्या वो हॉर्मुज स्ट्रेट के शोल्डर्स को सिक्योर करके शिप्स का आना जाना रखेंगे? हो सकता है, मगर इसकी प्रोबेबिलिटी कम लगती है। मेरा ये मानना है कि शायद इनका काम, इनके लिए काम वो है जो ग्राउंड ऑपरेशन से करीब 350 से 400 एनरिच यूरेनियम जो छिपा रखा है ईरान ने, या फोर्दो में हो या इस्फहान में हो या कहीं और हो, उसको निकालना एक कमांडो मरीन ऑपरेशन से, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन होगा, बहुत ही ट्राइंग ऑपरेशन होगा। अगर वो ये कर पाते हैं तो शायद ईरान की आखिरी मिलिट्री जो टारगेट थी वो खत्म हो जाएंगे। आज 20 दिन के अंदर अभी क्या किया है यूएस और इजराइल ने? सारे मिलिट्री टारगेट करीब करीब ऑब्लिटरेट कर दिए हैं। ट्रंप साहब ने 30 दिन का समय मांगा था, अभी 20वें दिन में है। तो अगर ये मिलिट्री टारगेट खत्म हो जाते हैं, यानी ब्रिजेश सर, आपका इशारा यह कि अगले 10 दिन में अभी तक जो नहीं देखा गया इस वॉर जोन में मिडिल ईस्ट के, वो देखने वाला है। और आपने बोला है कि शायद, आपने शायद सब भी जोड़ा कि अगर शायद अमेरिका कामयाब हो जाता है तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी।